जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि नव वर्ष जो है खुशियों के साथ साथ चुनौतियां भी लेकर आता है। और जब आप चुनौतियों को अपनी लाइफ में सही तरीके से यूज करेंगे तो फिर सफलता के द्वार भी खुलेंगे। पत्नी प्लस ससुराल पक्ष, किसी तरह का आरोप लग सकता है, कोई भी आरोप लग सकता है। इसके अलावा मकर राशि के जातकों को अपनी माँ के साथ या मातहतों के साथ यानी कि मामा पक्ष के साथ में भी संबंध बिगड़ने की आशंका है, तो उनसे बना के रखने की आवश्यकता है। मकर राशि के जातकों को चुनौतियों से भरा हुआ साल का सामना करना पड़ेगा 2026 में। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि नव वर्ष जो है खुशियों के साथ साथ चुनौतियां भी लेकर आता है। और जब आप चुनौतियों को अपनी लाइफ में सही तरीके से यूज करेंगे तो फिर सफलता के द्वार भी खुलेंगे। हर चुनौती अपने साथ में एक अवसर लेकर के आने वाली है मकर राशि के लाइफ में। मकर राशि के जातक जो शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, उनको कष्ट झेलना पड़ेगा अपनी ही पत्नी से। पत्नी प्लस ससुराल पक्ष, किसी तरह का आरोप लग सकता है, कोई भी आरोप लग सकता है, कोई भी बात बिगड़ सकती है, घरेलू विवाद हाँ, तक घरेलू तो इसलिए उससे सावधान रहने की आवश्यकता है मकर राशि के जातकों को। चिंता की बात है। आप देखिए कि किस फ्रंट पर आप यदि कोई ऐसी समस्या आ रही है तो समय रहते उसको सुलझाने की कोशिश करें। हाँ, देखिए, अगर आप पत्नी हैं तो पति की तरफ से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप पति हैं मकर राशि के तो पत्नी की तरफ से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये दोनों के लिए है, ठीक है। समझदारी के साथ काम लेंगे तो रिश्ता आपका बच सकता है, ठीक है। जून तक ये समस्या रहेगी। जून के बाद में जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आ जाएगा तो फिर चीज़ें ऑटोमेटिकली शांत होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा मकर राशि के जातकों को अपनी माँ के साथ या मातहतों के साथ यानी कि मामा पक्ष के साथ में भी संबंध बिगड़ने की आशंका है, तो उनसे बना के रखने की आवश्यकता है। यानी कि मकर राशि के जातकों को व्यर्थ का अभिमान नहीं दिखाना है। जो आपके पास में है नहीं फिर भी आप उसका घमंड दिखाते हो, वो आपको नहीं दिखाना है। आप अगर डाउन टू अर्थ रहेंगे, सबके सामने झुक करके प्रेम से बात करेंगे तो आपके लिए ये साल अच्छे से गुजरेगा। नहीं तो व्यर्थ के कानूनी विवाद, कोर्ट कचहरी के विवाद आपको परेशान करेंगे। इस राशि के लिए मंत्र क्या? मकर राशि के जातकों को साधना करनी है ओम हिरः नमो लोये सव्व साहुड़म। संध्या काल में जब सूर्य का अस्त हो जाता है तब शनि का उदय होता है, तो शनि के उदय काल में आपको इसकी जाप करनी है कमल बीज की माला से यानी कमल गट्टे की माला से। इसके अलावा दूसरा आपकी राशि का बीज मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। काले तिल के तेल का दीपक जला करके आपको साधना करनी है। जाप करते समय आपका मुख पश्चिम दिशा की तरफ रहेगा और नीले रंग के आसन के ऊपर बैठ के आप जाप करेंगे। इसके अलावा वैदिक परंपरा यदि आप देखते हैं तो वैदिक परंपरा के हिसाब से घर के आसपास यदि कोई पीपल का पेड़ है तो वहाँ जाकर के संध्या काल में एक तिल का दीपक जरूर तिल के तेल का दीपक जरूर जलाइएगा। और जो भी आपके घर में मजदूर हैं, श्रमिक वर्ग हैं, मेड वगैरह जो आती हैं काम करने वाले लोग, जो हाउस हेल्प होते हैं, उनका आपको सदा ध्यान रखना है, सहयोग करना है, इसका ध्यान रखिएगा। शनि जो है वो एक तरीके से मजदूर श्रमिक वर्ग का एक इष्ट ग्रह है, तो आप जितना ज़्यादा उनकी सेवा करेंगे, उन्हें मिठाई देंगे, वस्त्र देंगे, भोजन देंगे, उतना ज़्यादा शनि आपके सपोर्ट में खड़ा रहेगा। दूसरा, शनि को प्रिय है अनुशासन। यदि आपने कहीं भी अनुशासनहीनता की तो शनि आपको पीड़ा जरूर देगा। शनि आपका वो मित्र है जो थप्पड़ लगाने की हिम्मत रखता है अगर आप कहीं भी गलत ट्रैक पे जाओगे तो मकर राशि के मकर राशि के जातकों का स्वामी शनि ही है, तो आपको ध्यान रखना है डिसिप्लिन का, अनुशासन का, उसमें कहीं भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। देखिएगा, 12 राशियों में मैंने कहा कि वृषभ राशि जो दूसरी राशि है, तुला राशि के जातक, मिथुन राशि के जातक ये अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने वाले हैं। बाकी मकर राशि, कुंभ राशि के जातकों को थोड़ी सी समस्या झेलनी पड़ेगी। और मीन राशि में भी शनि की प्रभाव चल रहा है सरस्वती का, तो उनको भी थोड़ा पसंद झेलनी पड़ेगी। मेष राशियों को भी पीड़ित हैं शनि से, तो शनि थोड़ा सा कष्ट दे सकता है, संघर्ष देगा लाइफ में, तो इसलिए आपको संघर्ष से बचना नहीं है। हाँ, घबराना भी नहीं है, आगे बढ़ना है। हाँ। निरंतर आप आगे बढ़ते रहेंगे, चेहरेवती सफलता की तरफ तो निश्चित रूप से। वैसे भी महाराज जी, जीवन तो संघर्ष, चुनौतियां, यदि अच्छा है तो थोड़ी तकलीफ भी है, थोड़ा कष्ट भी है। जीवन तो इसी का नाम है। सब कुछ अच्छा तो किसी के जीवन में नहीं हुआ है। चुनौतियां, संघर्ष तो सब कुछ हमारे साथ ही चलता है। और संघर्ष के बाद जो सफलता मिलती है उसका आनंद अलग होता है। आनंद अलग होता है। जो थाली में परोस के जो सफलता मिल जाती है वो ऐसे मिलता है जैसे खैरात मिल गई हो, तो उसमें वो डोपामिन रिलीज नहीं होता, जो हमारे शरीर में जो हैप्पी हार्मोन्स है। तो जब आप कोई संघर्ष करते हैं उसके बाद जो चीज़ मिलती है तो उसका एक अलग आनंद होता है, और वो अगर हमें कोई परोस के दे दे तो वो उसका आनंद नहीं मिलेगा। हाँ, तो इसलिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ये ठीक हम उससे देखें कि मैथ जब हम हल करते हल करते थे, जब एक सवाल का हल सही निकल जाता था तो हम दूसरा करते, और जहाँ पर उत्तर गलत आया वहीं
अब छोड़ देते हैं, बस बंद कर दी किताब। तो वो जो डोपामिन रिलीज होता है वो संघर्ष के बाद रिलीज होता है। तो 2026 में वैश्विक स्थिति तो सामान्य रहेंगी, प्राकृतिक आपदाएं सकती हैं। हाँ, हम जिस देश में निवास करते हैं तो भारत देश में राजनीतिक रूप से कुछ उथल पुथल हमें दिखाई पड़ रही है। कुछ विशेष परिवर्तन देश में हो सकते हैं जो देश की राजनीति को अस्थिरता की तरफ ले जा सकते हैं या फिर देश की राजनीति को और मजबूत बना सकते हैं। तो कुछ ऐसे डिसीजन होंगे कि सत्ता परिवर्तन या कि सत्ता में जो बड़े लोग बैठे हुए हैं वो वहां से हट करके और नए लोग वहां पर के आ सकते हैं। कई राज्यों में चुनाव होने हैं, आपका इशारा कुछ कई राज्यों की तरफ तो मैंने नहीं है? वही कहा कि अब थोड़ा सी स्थिति जो है वो देश की राजनीतिक रूप से बदलने वाली है। हम भी समझ गए हैं, दर्शक भी समझ गए होंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन ये आप पर छोड़ देते हैं कि आप किस राज्य के बारे में क्या सोच रहे हैं। जी, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलता राजनीति के ऊपर, लेकिन राजनीति में अब बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। महिला नेताओं के लिए ये साल 2026 नववर्ष जो है, महिला राजनेताओं के लिए कैसा रहने वाला है? बहुत अच्छा रहने वाला है। जो महिलाएं अभी अपने करियर में शुभारंभ कर रही हैं या राजनीति में शुभारंभ कर रही हैं तो उनके लिए 2026 बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें आपके भाग्य पर निर्धारित होती हैं। अब कोई कहे कि भाई आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी सफलता प्राप्त करने के लिए, आपके पास में पूर्व अनुभव होना चाहिए। अभी आप हाल ही में देखिए एक 25 साल की नव युवती एक राज्य से विधायिका बनी है। आप सोचिए उसके पास क्या एक्सपीरियंस है, उसके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। कोई कहे कि भाई बहुत ज़्यादा परिवार में कोई हो, राजनेता हो, कोई परिवार का सपोर्ट हो, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे युवा राजनेता हैं जिनका परिवार कई सालों से देश पर राज कर रहा है, उसके बावजूद वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये भी जरूरी नहीं कि परिवार का सपोर्ट हो तभी आपका भाग्य खुलेगा। तो आप जिनकी बात कर रहे हैं उनका भविष्य क्या होने वाला है 2026 में? हाँ, तो देखिए ऐसी जो महिलाएं नेत्री हैं वो आगे चल करके सफलता के द्वार उद्घाटित करेंगी और कई सारे राज्यों में सत्ता अपने हाथ में भी लेने की क्षमता वो रख सकती है। कुछ जो अच्छे पद उनको मिल सकते हैं, अच्छी चुनौतियां, अच्छी जिम्मेदारी उनको मिल सकती हैं। कुछ जो ऐसे नेता हैं, जो महिला नहीं, मैं पुरुष नेताओं की बात कर रही हूँ, जो कई सालों से सफलता पाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं उन्हें सफलता हासिल हो रही है, तो 2026 उनके लिए कैसा रहने वाला है? देखिएगा, मैंने कहा कि सत्ता परिवर्तन के योग बन रहे हैं तो कुछ चीज़ें बदल सकती हैं और उनके भी भाग्य खुल सकते हैं। जो मेहनत बहुत कर रहे हैं, संघर्ष बहुत कर रहे हैं, तो सफलता उन्हें मिल सकती है, लेकिन चांसेस जून के बाद ही आएंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद मंत्र महर्षि महाराज जी, आपने इतना समय दिया, इतनी लंबी बातचीत की, राशियों के बारे में सब कुछ बताया कि किस राशि में किस राशि के जातकों के लिए कौन सी खुशखबरी आने वाली है, कितना संघर्ष होने वाला है, प्रतियोगिता परीक्षा में कौन से राशि के जातक जो हैं सफलता हासिल करेंगे, किसे नई नौकरी मिलेगी, किसे प्रमोशन मिलेगा, किसके घर नन्हा मेहमान आएगा, ये सब हमने इस पर लंबी बातचीत की है। आपको ये बातचीत कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हम महाराज जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जल्दी जल्दी आया करें टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रणाम।